दीदी को देखूं हत्ता निकाल लेंगे। अरे कहाँ पे जरा बाहर निकल के आना, यही काम करवा लो मोहल्ले पड़ोस में रह के। क्यों चिल्ला रही है? चिल्ला इसलिए रही हूँ, तुम पे यही काम रहता है। क्या काम रहता है? तुम उसका नल का हत्ता क्यों निकाल के लाई? नल के तुमने लगवा दिया था। मैंने निकाला है? हाँ? किसने कहा तुझसे? अरे कोई कहेगा मुझसे जब ही, मुझे सब पता है तुम्ही ने निकाला है। हमने निकाला है फिर? अच्छा क्यों निकाला था? वो तुमने अरे लगवाया था। हमारे गेट के सामने नल लगा, हम तो निकालेंगे ही। तुम्हारे गेट के सामने लगा था, लेकिन तुमने लगवाया तो नहीं था। हम क्यों लगवाएंगे? सरकारी नल है वो तो। हाँ तो सरकारी चीज में सबका अधिकार होता है। तो कहने का मतलब क्या है? तो लड़ने आई है मुझसे। कहने का मतलब ये है कि तुमने क्यों निकाला? अरे रात में कोई ले जाता है इसीलिए हमने निकाल के रख दिया। सही कह रहे हो। ऐसा दिन में लगा देते हैं और रात को निकाल लेते हैं तो हम। क्यों नहीं लगाया अब तक? अब लगा देंगे। क्यों नहीं लगाया? कब लगाओगे? तो फिर देख लेना मैं नहीं लगा रहे हम, क्या होगा फिर? हम उसमें जब वो हो जाता है खराब तो हम उसमें पैसे लगाते हैं नल में। ऐसा है? तू एक भी पैसा नहीं लगाती उसमें नल में। अच्छा पैसा नहीं लगाते? पिछली बार लगाया नहीं था, चेन खराब हो गई थी उसकी। 20 रुपए दिए थे। 20 रुपए में क्या होता है? 20 रुपए? और हमने 100 रुपए दिए थे। अरे तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। पूरे 300 रुपए लगाए थे मैंने। हमें तो नहीं मिले 300 रुपए। अरे तो तुम्हें खाने के लिए देंगे, उसमें नल में मिस्त्री को दे दिए थे मैंने। अब क्या करना है तुझे? जो करना हो कर लेना। मुझे धमकी मत दो, ठीक है ना? चुपचाप जाके नल का हत्ता लगा दो, मैं पानी भरने जा रही हूँ। नहीं लगा रही मैं, मेरी मर्जी होगी तब लगाऊंगी नल का हत्ता। अच्छा मुझे क्या पता कि सवेरे सवेरे तुम्हें प्यास लगाती है। सवेरे सवेरे प्यास नहीं, खाना पीना ना बनाएंगे? तुम्हारे तो होटलों से आ जाता, हमारे थोड़ी ना आता है। ऐसे ही आएगा, होटलों से जलने वाले जलते रहेंगे। ठीक है मैं थोड़ी देर में हत्ता लगा दूंगी, चिल्ला नहीं। थोड़ी देर में नहीं, अभी लगना चाहिए, तुरंत की तुरंत। अरे लगा दूंगी। हाँ लड़ने के लिए आ जाएगी मुझसे। लड़ने ना आई हूँ मैं तुमसे, सिर्फ बात करने आई हूँ, ठीक है? मैं लड़ती नहीं हूँ किसी तो से। धीरे भी बोल सकती मेरी है। जैसी औरत पूरे मोहल्ले में नहीं है। मैंने आज तक कभी किसी से ऊंची आवाज में बात नहीं करी है, ठीक है ना? मेरे मुंह में ये समझो सांस नहीं निकालती हूँ मैं किसी के सामने। दिख रहा है वो तो दिख रहा है मुझे। चुपचाप हत्ता लगा दो। लगा दूंगी हत्ता, बढ़िया ही हत्ता लगवाने वाली। हाँ बहू, अरे पानी लिए पानी। कहाँ से लिया? कुआं खुदवा दिया है? क्यों क्या हुआ? नल ना है? नल है, हत्ता निकाल के ले गई वो। कौन निकाल के ले गई? वही जिसके दरवाजे के आगे लग रहा है। अरे तो तू मतलब हल्की पड़ गई वहां से? हल्की नहीं, मैं भारी तो खूब हूँ, लेकिन मैं लड़ी नहीं उससे ज्यादा। अरे कौन लड़ी वहां से? लड़के तो- पड़ोसन के खींच लाते बाल वाके और हत्ता निकाल लाती। बकवास ना करो ससुर जी। हाँ। ऐसा लड़ने गई थी मैं उससे। हाँ अरे तुम कहाँ थे? मैं तुम कहाँ थे? अरे मैं तो खेत पे आ। तुम पूरे गांव की लुगाइयों को तक लो पहले। ए क्या बक रही है? हाँ ए, तू उल्टी सीधी बात तभी तो ताना दे रही थी मुझसे, तेरा ससुर ऐसा है ऐसा है। जब अपना ही सिक्का खोटा हो तो दूसरे से क्या कहो? मुंह पे और इल्जाम तुम्हें लगा पता रही है। क्या कह रही थी? हाँ? तेरा ससुर वहां पकड़ा गया, नहाती हुई औरतों में वो कंकड़ मारे। क्या? छलिया मत बनो, कन्हैया मत बनो, बूढ़े हो तुम, बूढ़े। अरे 80-90 साल के। अरे तुम- नहाती हुई औरतों का क्या देखते हो? अरे- उनमें ऐसा नहाती हुई नंगी औरतों को देखना अच्छी बात है? अरे तू एक बात बता दे, तू अपने पिताजी के सारे इल्जाम मुझ अगर पर ज्यादा लगा रहा ऐसी बात है तो हैं? मुझे देख लिया करो। है अरे तू पागल हो रही है। ना दूसरी की भी तो बहन बेटी है, तेरे इल्जाम लगा रही थी। हाय दैया, शर्म के मारे मर गई मैं। हाँ सब ये तू अपने अब्बा के तूने कुकरम देखे, वो सारे इल्जाम तूने मुझ पे लगा दिए लाके। अच्छा हाँ। मेरे बाप ने कभी ऐसे चौलारे ना खुदाए जैसे तुम खुदाते डोल रहे हो। हाँ बुढ़ापे में भी लुगाई चाहिए। हाँ, तो वो तो जवान है तेरा बाप, समझे? अपने घर की दास्तान मुंह पर थोप रही है तू। ऐसा चुपचाप हाँ। नल का हत्ता लगवा दो। नल का हत्ता जा आज रहा हूँ मैं। तुम्हारे को खुदवा दूं। अरे तो मैं जा रहा हूँ, अब जा रहा हूँ। तुम्हारे पेट में हर देख- वक्त रोटी लीलने को चाहिए, है ना? और पानी लीलने अरे को चाहिए, बातें मत मिला, लुगाई छेड़ने को चल चाहिए। मैं जा रहा हूँ, नल का हत्ता लेके आ रहा हूँ मुझसे। हाँ। हाँ। और ऐसे चौलारे में ये गुंडागर्दी छोड़ दो, बुढ़ापा आ गया तुम पे, लुगाइयां चाहिए अब भी। अरे पड़ोसन, बाहर निकल के आ तुम बाहर निकल के आ पहले। आ तो गई बाहर निकल। हाँ ये बताओ तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हो गई कि तुमने नल का हत्ता खोल लिया? और ये बताओ हमने कितने नल लगवाए इस गांव के अंदर, और कितने मतलब, और हम आज के प्रधान नहीं है, बहुत पुराने प्रधान है। पुराने प्रधान हो? हाँ। तो लगवा तो दिया हत्ता मैंने। कहाँ लगवा दिया? तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा? अरे नल का तो हत्ता लग रहा है। तुम्हारी बहू को तो कुछ नहीं दिखाई देता लड़ने के सिवा। लड़ने आई थी मुझसे।
लड़ने हाँ, नल का हत्ता तो लग रहा है। चलो मैंने ये तो मान ली तुम्हारी बात का हत्ता लग रहा है और वो गलत आई लड़ने, मगर तुम ये बता दो तुमने मुझ पे इल्जाम लगा दिए इतने सारे। कौन सा इल्जाम लगाया मैंने आप पे? कि तेरे ससुर जो है क्या नाम है मोहल्ले की औरतों को तकता फिरे, वो नहा रही है धो रही है और वहां से वहां तक सारी औरतों को छेड़ता फिरे। मैं ऐसा हूँ? मैंने ऐसी बात नहीं कही ताऊ जी, मैंने बिल्कुल भी नहीं कहा। और आप तो इतने सज्जन अच्छे आदमी हो, आपसे ऐसे कोई कैसे कह सकता है? इसका मतलब खुद से ही बना रही है, वो बहुत झगड़ालू है आपकी बहू। अरे तो ये पेट से बातें बना रही है अपने, और इल्जाम तुम पे लगा रही है हमारे पड़ोसियों पे। आप में और मुझ में झगड़ा करवाना चाहती है। सही कह रही है बेटा, सही कह रही है तू। इसे आज मैं भुगतूंगा। बता मुझ पे ऐसे ऐसे इल्जाम लगा कि मैं तो भैया क्यों मुंह लगाऊंगी? दिखाने लायक भी ना रहे। देखो हमारे यहाँ भी कि नहाती हुई औरतों को देखे, कि फलानों को देखे, कि गांव में हर किसी का घूंघट उगाड़ता फिरे। प्रधान जी वो झूठ बोल रही है। आप तो इतने अच्छे हैं और आप तो इतने महान हैं। आपने इस गांव में कितने अच्छे अच्छे काम करवाए हैं। अरे बता, यही तो मैं कह रहा हूँ। मैं आपकी बुराई क्यों करूंगी? बताइए, मैं ऐसी हरकतें कहाँ मैंने तो कभी करी ही नहीं। और वो मुझ पे बताइए मेरी ही बहू हो के तुम बहुत बढ़िया, उसी में ही कमी है। इससे मैं निपटूंगा। आई थी वो पानी लेने के लिए और इतनी जोर जोर से आवाजें निकाल रही थी, जल्दी आ निकल कर आ, हत्ता कैसे निकाला, ये किया तूने, वो किया तूने। ओ ये बात है। बात करने की भी तमीज नहीं है आपकी बहू में। तो चिंता मत करो, डंडा है। अब ये समाज सुधार पड़ेगा ना, सुधर जाएगी। मैं देखूंगा उसे। देखो हाँ मैं निपटूंगा। राम 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 राम। और पंडित जी बस सभी और सब बढ़िया? कुशल मंगल एकदम यूँ समझ लो, भरपूर आनंद, ओहो ईश्वर की कृपा। चलो भाई, भगवान करे सब ठीक ठाक रहे। हाँ। अब ये बताओ प्रधान जी, हाँ अब ये बताओ पंडित जी, जी हम बहुत दिन से प्रधानी का इलेक्शन लड़ते चले आ रहे हैं। हाँ, हाँ, और वो तो हम हमेशा जीतते थे। हाँ। अब हो ऐसा क्या गया है जो हम प्रधानी का इलेक्शन हमें वोट नहीं मिल रहे? वोट ऐसा है, मैं बताऊं हाँ। तुम्हें, ऐसा है अगर तुम्हारे कुछ दिन विन खराब बराब चल रहे हाँ, हो हाँ। तो हमारी कुटिया पे आना। माँ पे तुम्हारा पत्रा खोल के पूरे अगाए के पिछाए के सारे ये समझ लो ग्रहों को देखेंगे किसका तुम्हारे ऊपर क्या भारी है। अच्छा, उसका समाधान बताएंगे। उसके बाद ये समझ लो हर बार के इलेक्शन फिर से तुम जीतोगे। अच्छा हाँ। ठीक है। हाँ, गिरह बड़ी खतरनाक चल रही है। इतनी बार इलेक्शन जीत गए, हर बार इलेक्शन हार रहे, वो तो हर बार ये- इलेक्शन हार रहे। और पंडित जी हमारे घर में कोई संतान नहीं, कोई किलकारी नहीं गूंज रही। और हमारे हाँ तुम्हें इस समय औलाद की कह रहे हो, तुम पे तो है ही अरे नहीं। तो क्या पंडित जी, अरे हमारी बहू के अच्छा अच्छा, जो तो चरणदास की शादी जो की थी तुमने, हाँ उसमें भी कोई बच्चा नहीं है, ना, बालक नहीं हुआ। हाँ आज 8 साल हो गए। 8 साल हो गए? 7-8 साल पूरे हो गए। अच्छा अच्छा, चलो कोई बात नहीं, वो भी हो जाएगा। ये बता तुम्हारा बेटा करता क्या है वैसे? अरे हमारा बेटा नौकरी में है, कहाँ पे? फौज में। अच्छा, तो कितने कितने दिन में आता है? अरे वो तो आ जाता है हर 3-4 महीने बाद, 6 महीने बाद। अच्छा, 6 महीने बाद आया। हाँ? अच्छा चलो, तो फिर तो हो जाएंगे भगवान ने चाहा तो। हाँ। वैसे मैं भी इधर से ही आ रहा था, वो है चिरौंजी लाल जो है, हाँ। उनकी बेटी के क्या कहते हैं लड़का हुआ है, तो उसने अपनी ससुराल बुलाया मुझे। अच्छा। आजमगढ़। अच्छा। मैं आजमगढ़ गया था, उसके बेटा हुआ है मूल में, तो उसके मूल शांत करने गया था। 1.25 महीने का नामकरण करके आया हूँ आज। अच्छा, मेरे ऊपर ग्रह मूल तो खराब नहीं है, देखो। ना ना, तुम्हारे ऊपर ग्रह मूल हो सकता है, तुम मूलों में पैदा हुए थे। हाँ ऐसे ही कुछ है। तिथि पिति दिखवाना, ऐसा है तुम्हारे पास तुम्हारी जन्म पत्री है हाँ हैगी। तो लेके आना। ठीक है, मैं आ तुम्हारी जाऊँ। अगर ग्रह दशा सही खराब चल रही होंगी तो उनको हम सही करेंगे, चिंता क्यों कर रहे हो? बस तो ठीक है पंडित जी, कब आ जाऊँ? जब तुम्हारी इच्छा हो, घंटे भर बाद आ जाओ। नहीं, मैं अब घंटे भर बाद नहीं, कल आऊंगा तुम्हारे पास पंडित। जब तुम्हारी इच्छा हो जब आ ठीक है, जाना। ठीक है। अब तो मैं जरा काम पे जा रहा हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है। राम राम। राम 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 राम। क्या हुआ बेटा, कैसे मुंह बना रही है? नमस्ते। हाँ नमस्ते। हाँ बताइए। मैं क्या बताऊं बेटा? नहीं, आप हो कौन? वैसे पहली मैं? बार देख रहे हो इस गांव में? मुझे पहली बार देख रही है तू? मेरा तो जन्म यहाँ हुआ, बूढ़ा यहाँ हो गया, मेरे बाल बच्चे, मेरे हाथ के तमाम बाल बच्चे हैं यहाँ पर, तू ऐसी बातें कर रही है बेटा? कहाँ पे? यहाँ इस गांव में। कौन सी जगह? अरे पूरे गांव में, यो समझ ले जितने अरे कौन से घर में? अरे जितने बच्चे होते हैं ना, सबके नामकरण मैं ही करता हूँ, पंडित हूँ इस गाँव का। अच्छा पंडित हो तो ये गाँव ना? हाँ। घुमा फिरा के क्यों कह रहे हो? घुमा फिरा के कहने की आदत है। अच्छा एक बात बता बेटिया, हाँ। तेरी शादी को कैसा साल हो गई? 10 साल हो गई। बच्चा? बच्चा नहीं है। तभी तो हमारी तुम्हारी मुलाकात नहीं हुई। अगर कोई बालक होता तो तेरा नामकरण फामकरण सब हुआ फुआ मैं ही पुजवा के आता। हैं? हाँ अच्छा। हाँ, वैसे तू है किसकी है? अरे घर में से? वो मुखिया जी है ना, प्रधान जी जो है। कौन से? जीतने वाले हारने वाले?
अरे आज तक ना जीते वो। तोताराम, हाँ वही। अब भी तो आई मेन मुद्दे पे। हाँ वही वही वही। उनके बेटे की बहू है तू चरणदास की। जी जी। चल तो चल बढ़िया है। तुझ पे अभी मिले तेरे ससुर हैं? हाँ क्या कह रहे थे? कुछ नहीं कह रहे थे, यूँ कह रहे थे हमारी बहू के एक अच्छा सा बालक बच्चा हो जाए तो मेरा जीवन सफल हो जाए। बड़ी बच्चे ही तो नहीं, अरे कहाँ हमें इतने, अब कहाँ आ रहे हैं वो? कह रहे थे 3-3 महीने में आ जाता है वो तो। 3 महीने? हाँ? 3-3 साल बाद है? अब तुम ही बताओ जो 3-3 साल बाद आएगा तो कैसे होगा? लल्ली अब ये तो मुझे नहीं पता कैसे होगा, लेकिन कुल मिला के आदमी तो बढ़िया है तेरे ससुर। वो हाँ लीचड़ एक नंबर का घटिया, गिरा हुआ, एक नंबर का कूड़ा, एक नंबर का जलील, एक नंबर का फटुआ। वो क्या कह रही है? फटुआ। तेरी छी छी राम 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 राम। सही कह रही, छी छी राम राम राम। वैसे तू सही कह रही है लल्ली, एक नंबर का घटिया लीचड़, कुत्ता, कमीना, हरामी, इतना खराब इंसान मैंने अपने पूरे संसार में नहीं देखा। तसला मारूंगी साले। खबरदार जो मेरे ससुर के बारे में ऐसा कहा। मेरा ससुर जैसा पूरे गांव में नहीं है। तू वही है, एक नंबर का देवता आदमी है, देवता भगवान है वो। वैसे पूजा करनी चाहिए उसकी, वैसे देवता तो है वो। यार जलील, 2 पैसे 2 कौड़ी क्या कर लेंगे उसमें? गुंडा, महागुंडा। गुंडा कैसे? गुंडा ऐसे गांव की औरतों को तके है, छेड़ है, आती हुई को देखे। तो जान से मार देना चाहिए ऐसे आदमी को। क्यों मार दूं? ना क्यों मार दूं? ना मेरे बुड्ढे का मन नहीं है? मन नहीं है मेरा ये रहा, आगे पीछे आगे ही है। तू 2 तरह की बातें क्यों कर रही है? अरे 2 तरह की बातें तुम कर ही ऐसे रहे हो यार। तुम्हें शर्म नहीं आ रही? मेरे ससुर की बुराई कर रहे हो। नहीं वैसे बढ़िया आदमी, देवता है, महापुरुष है, उस जैसा महापुरुष नहीं है। अरे मैं तो ये चाह रही हूँ कब उसकी काठी कसे। हाँ काटी कैसे? हाँ, कब वो इस दुनिया से चला जाए। ऐसा क्या कर दिया लल्ली उसने? अरे करेगा क्या वो? ये समझ लो मेरे पति को ना बच्चा ही ना हो रहा हमारे। बच्चा ही नहीं हो रहा? हाँ। उसको नरक में भी जगह नहीं मिलेगी। अच्छा तुम्हें स्वर्ग में मिलेगी है? ना उसे तो नरक में ना मिलेगी। तुम कहाँ के महापुरुष के वो आए? अरे लल्ली गरम क्यों हो रही है? गरम क्यों हो रही है? नरक में भी जगह नहीं मिलेगी। मेरी बात तो सही है। क्या है ना? कुछ ना, मैं जाऊं? हाँ ठीक है, निकलो चलो। एक नंबर का हरामी आदमी है मेरा ससुर। बिल्कुल सही कह रही है तू। तुम चुप रहो, मैं मुंह तोड़ दूंगी तुम्हारा। ना चुप्पी है हम। मैं बताऊं तो ऐसा लग रहा है इसका ससुर जो क्रैक जो हुआ है, जिसकी बुद्धि सिनकी है, इस बहू की वजह से ही सिनकी है। जब ये इतनी क्रैक है तो इसका ससुर तो क्रैक होना लाजमी है। हरि राम हरि ओम बोल। राम 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 राम। अरे पंडित जी, राम राम। राम राम बिटिया, आशीर्वाद दूधो ना पूतो फलो। आज बहुत दिनों के बाद गांव में दिखे हो आप। लल्ली ऐसा है, बाहर घूमता रहता हूँ मैं, तमाम कथा वाचना और ब्याह पढ़ना, या समझ ले बच्चों के नामकरण करना, इनसे फुर्सत ही नहीं मिलती। और पंडित ही नहीं है इस गांव में, आप जैसा विद्वान आदमी कोई है ही नहीं। ये समझ ले, बस कहीं कभी ऐसा हो जाता है कि मुझे अपनी विद्वानता पे इतनी घृणा आती है कि मैं पंडित काम में बड़ाई क्यों? नहीं पंडित जी, ना कुछ लीचड़ ऐसे मिल जाते हैं बेटा कि दिमाग खराब कर देते हैं। खराब कर देते हैं दिमाग? हाँ। आप जैसे महान पंडित का? हाँ। किसने कर दिया? अरे वो तोताराम प्रधान जो है, ये समझ ले चाट गया क्या, यो समझ ले बुद्धि खराब कर दी। और उससे भी सुभान अल्लाह, मतलब सुभान अल्लाह, हे राम क्या क्या बुलवा रहा है भगवान। तो क्या बताऊं, राम की दया है, ये समझ ले कि उससे ज्यादा लीचड़ तो उसकी बहू है। बहू? हाँ। ये आप पंडित जी आपने बहुत अच्छी बात बहुत की। बड़ी, ये समझ ले इतनी बड़ी उतार औरत मैंने अपनी जीवन में नहीं देखी। भाई साहब 2-2 के ऊजरी कर रही थी अपने ससुर की, और मैंने थोड़ी सी पिन मार दी तो ये समझ ले मुझ पे ही गर्म हो गई उल्टी। वो ऐसी है वो। वैसे कहाँ जा रही थी बिटिया? तो पानी लेने के लिए जा रही थी। और बता तेरे बाल बच्चे? बाल बच्चे एकदम बढ़िया है पंडित जी। आदमी? वो भी ठीक है। सास ससुर तो तेरे मर गए दिखे। वो तो मर गए सर। चल कोई बात नहीं है, सब राम राज हो गए तेरे तो मरने के बाद। वैसे तो उनके सामने भी मेरे राम राज। तेरे तो ससुर लैंड ही थे, वैसे बहुत बड़े खराब आदमी थे, मुझे पता है उनकी भी। वो तो थे ही। अब ऐसा है कि बुढ़ापे में बुद्धि सटिया ही जाती है पंडित जी। हाँ ये तो है। हमारे सामने वाले है ना ससुर और उसकी बहू लीचड़, तोताराम, हमें चैन नहीं लगने दे, सारा दिन लड़ते झगड़ते रहते हैं। अच्छा? और जब झगड़ा आपस में नहीं हो ना तो हमारे यहाँ आते हैं झगड़ा करने के लिए। बेटा तेरे झगड़े की जड़ में खत्म कर दूं, इन दोनों को यहाँ से मैं उखाड़ फेंकूं तो ये तो बहुत बढ़िया काम रहेगा। गंदे नाले के पास बसा दूंगा। बदबू सूंघ मैं तो चाह रही हूँ कि मेरे सामने से इस पड़ोस से गंदगी निकल जाए। 11,000 रुपए तैयार रख तो तू। बिल्कुल तैयार रखूंगी। देख लियो, 11,000 रुपए ले जाऊंगा। फालतू दूंगी। 11,000 रुपए ले जाऊंगा, ऊपर से नीचे की पैराबनी करवाऊंगा अपनी। बिल्कुल पैराबनी होगी पंडित जी। दावत खा के जाऊंगा तेरे घर पे। अरे खीर पूड़ी बनाऊंगी आपके लिए, चिंता मत करो। ठीक है, तो फिर इस बात की पक्की रही कि ये दोनों इस जगह से उखड़ के और सीधे नाले पे जीना हराम कर रखा है। तू चिंता क्या कर रही है? इनका जीना हराम मैं कर दूंगा। चल ठीक है, तो पानी भर ले जा। पानी भर लाऊं पंडित जी? सीताराम।
बहू हाँ अरे जरा वो पानी वानी ला। पानी हाँ कहाँ से लाऊं? क्यों कहाँ से लाई? नल खराब हो गया है। नल खराब हो गया? हाँ वो पहले हत्था निकाल के रख लिया था और अब उसमें कंकड़ डलवा दिए अपने बच्चों से, क्या पड़ोसन ने। तो वो झूठ बोल रही है। वादन उनने दिखाया कि देखो नल का हत्था ये लग रहा है, आज तूने नल में पत्थर डाल दिए। एक मिनट मेरी बात सुनो। हाँ और एक मिनट सुनो। अरे सुन तो मेरी भी ले तू, ये तो बता दे। और वो उनने कोई बुराई ना करी। अरे कि तुम तो इतने बढ़िया हो, तुम तो बड़े अच्छे सज्जन आदमी हो, मेरे मुंह पे ये कह रही हो मेरी पड़ोसन। कहीं उस पड़ोसन से? और तू अपने मुंह से और अपनी मतलब पेट से बातें मिला रही। तुम झांकते फिरो, तुम ताकते फिरो, तुम नहाती धोती को देखते फिरो। सुन तो लो। ना आवे। अच्छा दूसरी चीज ये बता दे, अब तूने ये कह रही है कि पाइप में वो कंकड़ डाल दी वाने, और अभी मैं जाऊंगा तो वो कहेगी ना देखो नल चल रहा है। मेरी सुन लो। हाँ सुना। कहीं उस पड़ोसन से तुम्हारा ये तो नहीं हो रहा? है तू न मानेगी? नहीं चल रहा, ये तो नहीं चल रहा ये। तू न मानेगी? हर शरीफ आदमी उस को तो हम बता रही हो। उस पड़ोसन की बात पे यकीन है, हम घर की बहू हैं, हमारी बात पे यकीन नहीं है। यकीन तो ये है कि तू मुझे बदनाम कर रही है। हाँ तुम्हें तो हाँ? बदनाम कर ही रहे हैं हम। हाँ? और क्या तू ही जो कर रही है? पहले से ही इस पूरे गांव में बदनाम है, उसे क्या बदनाम करे हैं? जब देख कम लो। बोला करो ने। गांव के सारे लोग कह में तुमसे ज्यादा बढ़िया कोई ना। अरे चुप और रहो, जो तुमसे जो ज्यादा। जो अब प्रधान है ना उसकी बुराई हो गई, मेरी तारीफ हो गई। चुप रहो। नल लगवा दो अभी के अभी, घर में नल लग रहा चाहिए, बता रही हूँ मैं। हाँ हाँ लगवाएंगे, प्रधान से लगवाएंगे। क्या क्या कौन से? जो प्रधान है उससे कहेंगे। अच्छा हाँ? तो क्यों ना लगवा रहे हो? क्यों ना लगवा रहे हो? हाँ। लगवाएंगे तो लगवा देंगे। कोई प्रधान वर्धान से नहीं, चुपचाप यहाँ नल लगवाओ, और वो भी अब मेरे घर में लगेगा, आंगन में। आंगन में? हाँ। ऐसा थोड़ी लग जाएगा। पंडित जी को लाएंगे, शुभ दिन निकलवाएंगे, जब लगवाएंगे। अरे रहने दो, उन पे अपने तो दिन देखे ना जाते हैं, वो हमारे तो दिन तब देखेंगे। अच्छा मतलब अब पंडितों की भी बुराई करने लगी तू? मैं जब ही कह रहा हूँ तू, तेरा खानदान ही खराब है, तेरे पिताजी खराब है, पिताजी तेरी माताजी भी खराब है। पहुंचना मेरे यहाँ। हाँ, मुझे तो मालूम है पहले गुंडे को से। तो गुंडा ही दिखाई देवे। हाँ 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 सही कह रही है, सब अपने घर की बात बता रही है तू आके मुझे। तुम अपना मुंह बंद करो हाँ। और नल लगवा दो इसमें। नल तो मैं लगवा दूंगा, मगर लगवाओगे? जब लगवाऊंगा जब पंडित जी दिन निकालेंगे, मुहूर्त निकालेंगे, वहाँ दिन लगवाऊंगा। हाँ पंडित जी तुम्हारे रिश्तेदार लगे हैं ना? अरे रिश्तेदार नहीं, मगर पंडित तो पंडित ही होता है। कोई रिलेशन तो ना है? नहीं, ज्ञान और ध्यान तो उसी के पास होता है, वही बताएगा। क्यों तुम में बुद्धि ना है क्या? नहीं बुद्धि है, बुद्धि क्यों नहीं है, हमें भी है। तो मैं जब खुद में दिमाग ही ना हो, जब तो दूसरों पे से ज्ञान लेते घूम रहे हो। नहीं नहीं पंडित, अच्छा पंडित तो वैसी पंडिता ही करते हैं, मतलब जो पंडित है वो बेकार है, सब अपने ही ज्ञान चलाएंगे, ज्ञान पे ध्यान तू मत दे बिल्कुल भी। मुझे मत सिखाओ, चलो काम करो अपना। हाँ चल चल तू भी अपना काम कर। ये तो पता ना है ना। औरतों को दिखवा लो बस, औरतों को नंगी औरतों को देख लो। न माने जवान को लगाम दे लियो।